वेदांत सूत्र के अर्थात ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में आज हम सिक्स्थ या छठा सूत्र करेंगे। प्रसंग है प्रकृति को ही उपादान कारण और निमित्त कारण मान लिया जाए, मतलब एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज, जिससे कि ब्रह्म की जरूरत ही ना पड़े। हम एक एक्स्ट्रा तत्व को क्यों माने। तो उसमें जो सबसे पहला ब्रह्म सूत्रकार ने जो ऑब्जेक्शन उठाया, प्रवृत्ति है, अर्थात अगर किसी मैटर को, इनर्ट या जड़ तत्व को निमित्त कारण मानोगे तो उसमें जो प्रवृत्ति, किसी चीज को करने के लिए जो एक मोटिवेशन है, वो जड़ तत्व में कहाँ से आएगा? इनर्ट चीजों में। और उस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी काउंटर क्वेश्चंस हैं, जैसे घास फूस खाना खाने पर दूध बहता होता है, पानी में मूवमेंट होता है, तो इस तरह की जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पुटअप किया गया और उसका आंसर उन्होंने दिया। उसी की कंटिन्यूटी में हम छठा सूत्र आज करेंगे। अभ्युपगमे व्यर्थाभावात्। अभ्युपगम मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अपि भी अर्थ अभावात्, अर्थ कहते हैं गोल, पर्पस, लक्ष्य। अभाव मतलब एब्सेंस। चलो हम आपके संतुष्टि के लिए हम एक्सेप्ट कर भी लें कि प्रकृति को ही निमित्त कारण मान लिया जाए, फिर जो अगला प्रॉब्लम होगा वो है अर्थ का अभाव। ये पर्पस का अभाव क्या होता है? तो संसार में कोई भी चीज बनाने के लिए एक तो मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन हमेशा चेतन में होता है। उसके लिए 3-5 सूत्र गया। अगला जो पॉइंट है वो है कि अर्थाभाव की समस्या आएगी। अर्थ कहते हैं गोल। प्रकृति का अपना क्या गोल होगा? प्रकृति तो जड़ है, कोई जड़ वस्तु का गोल थोड़ी ही होगा। तो गोल तो हमेशा चेतन का होता है, कोई पर्पस होता है। तो पर्पस दो तरह के हो सकते हैं, या तो अपने लिए कोई जरूरत है या दूसरों की जरूरत के लिए। प्रकृति जड़ होने से, इनर्ट होने से, उसकी ना अपनी जरूरत की जरूरत है, ना दूसरों के लिए जरूरत है, क्योंकि चेतन तो है नहीं कि वो इसको फील करेगा। जीवात्मा को जरूरत हो सकता है क्योंकि उसकी अपनी जरूरत हो सकता है। पर जब प्रलय की स्थिति होती है, जब डिसॉल्व स्टेट होता है, उस समय आत्मा अपने आप में ही इनएक्टिव मोड में होता है, तो उसका तो कोई फंक्शन ही नहीं होता है। तो वो चाहना न चाहना, चाहना ना चाहना माइंड का काम है। उस समय माइंड तो पूरी तरह शटल लेवल में होता है, फंक्शन नहीं करता। तो प्रलय अवस्था में जो एक चीज, प्रलय मतलब सृष्टि से पहले जब दुनिया बनी नहीं, अगर कोई एक चीज चेतन होता है वो है परमात्मा। तो परमात्मा का पर्पस क्या है? अपने लिए कोई जरूरत नहीं। भूतानुकंपा जो हमारे शास्त्रों में आता है, जो क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, उनके प्रति जो उनकी सहृदयता, जो अनुकंपा, जो कंपैशन है, कि ये जो जीव आत्माएं हैं ये भोगे, और जब भोग से उब जाएं अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए चेष्टा करें, इसीलिए वो संसार बनाते हैं। तो परमात्मा के पास तो एक पर्पस है, और वो पर्पस सेल्फ नहीं, अदर के लिए। पर प्रकृति जड़ है, उसका कोई पर्पस हो नहीं सकता। आत्मा का कोई पर्पस हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा उस समय डॉर्मेंट स्टेज में होता है, उसमें तो कोई एक्टिविटीज होती नहीं है। इसीलिए अगर हम प्रकृति को एक्सेप्ट कर भी लें तो भी अर्थ के अभाव के कारण से, प्रयोजन के अभाव के कारण से उसकी सिद्धि नहीं होगी। पुरुषाश्म वदीति चेत तथा। अश्म कहते हैं पत्थर, और पुरुषाश्म कहते हैं मैग्नेट। क्यों कहते हैं अभी चर्चा करेंगे। चुंबक को वत जैसा, अगर आप मानो जैसे कोई मैग्नेट अपने आप किसी दूसरे लेह को खींच लेता है,
वहां किसी चेतन की कॉन्शसनेस की जरूरत नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटी है, वो दूसरे में भी फंक्शन पैदा कर देता है, लोहे में हलचल पैदा कर देता है। इसी तरह प्रकृति में क्यों ना हम माने कि वो अपने आप ही फंक्शन शुरू कर देता है। अगर आप ऐसा कहना चाहो, तथा अपि, तब भी, ना को हम पिछले सूत्र से लाएंगे, तब भी नहीं। चलिए पहले पुरुषाश्म समझते हैं। पुरुषाश्म मैग्नेट को कहते हैं चुंबक, उसका एक दूसरा नाम है अयस्कांत मणि। मणि भी जो थोड़े प्रेसियस स्टोन होते हैं उनको मणि कहा जाता है, कोई भी प्रेसियस स्टोन। तो चुंबक को भी मणि कहते हैं। और वो क्या, अयस्कांत, अयह कहते हैं आयरन, लोहा, कांत उसका अट्रैक्टर, जो आयरन या लोहे को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, इसीलिए उसको मैग्नेट कहा जाता है। और मैग्नेट का दूसरा शब्द आपने यहां पढ़ा संस्कृत में, वो अयस्कांत भी संस्कृत है, क्या पढ़ा, पुरुषाश्म। तो अश्म पत्थर को कहते हैं, पुरुष मेल स्टोन। मेल स्टोन का क्या सेंस है, मतलब मैग्नेट और आयरन में एक रिलेशनशिप है। मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है किसको, आयरन को। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि एक फीमेल, मेल और फीमेल है, आयरन फीमेल है और जो मैग्नेट है वो मेल है। इसीलिए मैग्नेट का दूसरा नाम पुरुषाश्म भी होता है। चलिए ये तो हो गया चुंबक को का जो संस्कृत है पुरुषाश्म। तो चुंबक का एग्जाम्पल का क्या मतलब है, उदाहरण के कहते हैं, अगर किसी के शरीर में कई लोहे का कांटा चुभ गया, या प्राचीन काल में जो लड़ाई होती थी तो बाण, जो धनु के बाण चलाते थे, उसकी जो अगला हिस्सा है वो लोहे का होता था, और लोहे का हिस्सा वहां घुस जाए तो निकालने के लिए, और कभी कभी वो छुरी वगैरह से तो निकाल लेते थे, पर कोई छोटी छोटी ऐसी चीजें रह जाती थी, या हमारे अंदर कोई छोटी कांटा चुभ जाए रह जाता था, तो उसको निकालने के लिए मैग्नेट का यूज करते थे। तो ये मैग्नेट ट्रीटमेंट होता है। वो मैग्नेट लगाने से वो जो लोहा या जो जो कांटा है, वो कांटा बाहर खींच के ला सकते थे। ये प्राचीन काल के एक चिकित्सा पद्धति में आती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिली, है ना। तो उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे किसी के अंदर कोई लोहे का बाण या कांटा चुभा हो और उसको निकालने के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है, मैग्नेट के क्लोज होने पर लोहे में हलचल होता है, फंक्शन करने लगता है। इसी तरह प्रकृति को भी हम मान बैठे। अच्छा, उस मैग्नेट के कारण जो लोहे में फंक्शन होता है, वहां कोई चेतन तो होता नहीं है, मैग्नेट भी जड़ है, लोहा भी जड़ है। तो एक इनर्ट चीज, जड़, दूसरे जड़ को अट्रैक्ट कर सकता है, इसका मतलब है, और यहां करता है। तो इसी तरह हम प्रकृति को मान बैठे कि प्रकृति में भी वो अट्रैक्टिव एलिमेंट है किसी चीज का, तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण उसमें फंक्शंस होते हैं। अगर आप इस लॉजिक के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप प्रूव करना चाहते हो कि प्रकृति अपने आप फंक्शन करती है, उसको कोई चेतन की जरूरत नहीं, तथापि न, तब भी हम नहीं कहेंगे कि नहीं। क्यों, मैग्नेट में लोहे को खींचने की एबिलिटी तो है, और वो इनबिल्ट नेचर है, जैसे हर जड़ वस्तु का कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, धर्म होता है। इसी तरह मैग्नेट में भी एक प्रॉपर्टी है कि वो लोहे को खींच सकता है, बाकियों को नहीं। मैग्नेट पड़ा है, आसपास कोई लोहा पड़ा, वो खींच लेता है। पर जब आप इसको प्रॉपर एक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, तो फिर वहां मैग्नेट अपने आप लोहे के पास नहीं जाता, ना लोहा मैग्नेट के पास आता है। वहां भी चेतन को ही जरूरत है,
जो चेतन मैग्नेट को लोहे के पास लेगा और उसकी एंगल क्या होगा, कितना साइज होगा, कितने दूरी से होगा, क्या निकालना है, ये सब डिसीजन चेतन करता है। उसके बाद मैग्नेट से हम काम ले सकते हैं। अगर मैग्नेट पड़ा हो और वहां आसपास लोहा ना हो तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी इनर चीज में जो एबिलिटी है वो एबिलिटी तो होती है, पर उसको कैसे फंक्शन करना है वो जड़ वस्तु में नहीं होता है। उसमें भी चेतन की जरूरत है। वो चेतन कितनी बड़ी साइज की हो, कहां पर लगाना हो, उसकी एंगल क्या हो, वो चेतन ही डिसाइड करता है। इसीलिए यहां भी चेतन की जरूरत पड़ती है। चुंबक की जो नेचर है या प्रॉपर्टी है उसको सही यूटिलाइज करके एक एक काम लिया जा सके। ध्यान रखिए, वेदांत सूत्र का जो पहला फंडामेंटल जो 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 कंसेप्ट है कि यूनिवर्स एक रैंडमली बना हुआ चीज नहीं है। ये वेल ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल वेल थॉट, डेलिबरेटेड, वेल डिजाइंड चीजें हैं। और ये सब चीजें इनर्ट चीजों में, जड़ चीजों में कुछ कुछ एबिलिटी होने पर भी वो जो डिजाइनिंग है, जो इंजीनियरिंग है, वो तो हो नहीं सकता। चुंबक के पत्थर बहुत सारे पड़े होंगे, हजारों सालों से पड़े रहते, कोई यूज थोड़े ही होता है। कोई लोहा उनके पास लेकर आए या चुंबक को लोहे के पास लिया जाए तब वो फंक्शन करेगा। और लाने लेने वाला कौन, जिसकी जरूरत है? जरूरत चेतन को होता है। वस्तु में प्रॉपर्टी तो होती है, पानी में बहाव की, बहने की, ऊपर से नीचे की ओर बहने की एबिलिटी तो होती है, पर उसको प्रॉपर वे में यूज करना पानी का काम नहीं है, वो चेतन करता है। इसीलिए कोई भी उपादान तत्व, मैटेरियल कॉज, अपने आप कभी फंक्शन नहीं करता। अगेन उसके पीछे एक मोटिवेटर की जरूरत है, और नंबर 2 एक पर्पस वाला, लक्ष्य वाला की भी जरूरत है। अंगित्वानुपपत्तेश्च, अंगित्वानुपपत्तेश्च। अगर आप कहो, शिष्य गुरु को एक बात समझाना चाहता, कहता है गुरु जी मुझे लगता है आपका जो जो प्रॉब्लम है वो है कि आप ये तो मानते हो हर जड़ वस्तु में कोई ना कोई फंक्शन करने की एबिलिटी है, प्रवृत्ति जिसको कहते हैं। और आपका हमेशा सवाल रहता है कि क्योंकि उसमें निवृत्ति की पोटेंशियल नहीं है। निवृत्ति समझते हैं, मतलब आग गर्म हो सकता है पर ठंडा नहीं हो सकता। पानी नीचे की ओर अपने आप बह सकता है पर रोक नहीं सकता। चुंबक लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है पर कभी जरूरत पड़ने पर लोहे को अट्रैक्ट ना करे, ये नहीं हो सकता। बात समझ में आती है ना? नहीं। जो जो किसी वस्तु का धर्म है वो इटरनल है, उसमें वो चेंज नहीं हो सकता। वो चेतन है, उनमें वो चेंज ला सकता है। चेतन खुद भी चेंज कर सकता है, दूसरों में भी चेंज ला सकता है। वो पानी की ठंडापन को गर्म भी कर सकता है, पानी नीचे की ओर बह रहा है उसको ऊपर भी ले सकता है ना? नहीं तो वो लोहे को पिघला भी सकता है, गोल्ड को कलर करके वो ग्रीन भी कर सकता है। पर गोल्ड में खुद में एबिलिटी नहीं कि वो अपने स्वरूप को बदल सके। इसी को कहते हैं निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब जो किसी चीज को फंक्शन करना, निवृत्ति मतलब उस फंक्शन को स्टॉप करना। और आप हमेशा, आपको शिकायत है गुरुजी, अगर प्रकृति कॉज होता है, एफिशिएंट कॉज, वो तभी हो सकता है जब उसमें दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति की एबिलिटी हो। पर जनरली जो प्रकृति मतलब मैटेरियल चीजों में जो प्रॉपर्टी या धर्म है वो प्रवृत्ति होती है। आचार्य जी, एक तो ऐसा पॉसिबल है यूनिवर्स में कि दो चीजें हैं जिसमें एक चीज की प्रवृत्ति दूसरी चीज की निवृत्ति हो। जैसे एग्जाम्पल है कि जब सूरज चमकता है तो समुद्र से पानी गर्म होता है, गर्म होके पहाड़ों पे जाता है,
राइट। इसकी प्रवृत्ति है पानी को गर्म करके ऊपर ले जाना, हम्म, फिर उसकी निवृत्ति है नीचे आना। वो जब वो पानी बन जाता है भाप से, राइट, तो उस जल की जो होती है उसी चीज है, सेम चीज है, लेकिन उसकी निवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति है ऊपर से नीचे आना। तो इससे बन गई अपनी साइकिल। तो मतलब हाँ, मैं समझ गया, आपके क्वेश्चन समझ गया। हाँ। पर इसी को वेदांत सूत्र कहता है, ये जो आप साइकिल देख रहे हो, एक दूसरे के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन है, वो सूरज समुद्र के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, पानी का सूरज के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो कोई चेतन ने इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया है। यहीं पर ब्रह्म की या परमात्मा की आवश्यकता को वो सिद्ध करना चाहता है। सूरज में कुछ गुण है, पानी के अपने कुछ गुण है, पर इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना के उसको यूज में लाना, ना ये पानी कर सकता है ना सूरज कर सकता है। इन दोनों को उस लेवल पर लाने के लिए कोई चेतन की जरूरत है। वेदांत का कहने का उद्देश्य है कि संसार में जो कुछ भी फंक्शन हो रहा है, जिसको आप नेचुरल कहते हैं या लॉज कहते हैं, वो सब परमात्मा का बनाया हुआ है, न कि जड़ों की अपनी चीजें हैं। सूरज में भाप बनाने की एबिलिटी है, पर परमात्मा ने ऐसे बनाया है कि सूरज के सामने धरती है, उसमें समुंदर है, पानी है, और वो डिजाइन परमात्मा का है। बारिश हो, लोगों को पानी मिले, फसल बने, प्राणियों को पानी मिले, वो परमात्मा का डिजाइन है। डिजाइन क्यों? भूतानुकंपा, प्राणियों का भला हो। तो यही वो कहना चाहते हैं, जो कुछ भी आपको ऑर्गेनाइज्ड दिखता है वो प्रकृति के कारण नहीं, परमात्मा के कारण है। तो एक अगर फॉलो अप में कमेंट कर सकूं, तो बॉटम लाइन जो है, जो मतलब अगर अपन सोचें कि जो जिससे सारा चीज जुड़ी हुई है, जो आपने पहले भी बोला कि बेसिकली वेदांत में वी थिंक देयर इज अ पर्पस टू आवर एग्जिस्टेंस। वंस वी से कि पर्पस है कोई, तो उससे लॉजिकली पर्पस मींस देयर हैज टू बी समबडी व्हिच हैज पर्पस। सो ऑटोमेटिकली कोई एक फंडामेंटल पावर होनी चाहिए। जब आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि पर्पस है, पर्पस बाय डेफिनेशन मींस देयर शुड बी समबडी हु कैन हैव पर्पस, क्योंकि नोबडी, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है, कोई चीज होगी, उसी के माइंड में पर्पस आ सकता है। तो दैट इज द की एलिमेंट, मेरे को जो समझ में आया ये आपका। अभी तक अच्छा, आपने अच्छा समझा, पर अभी तक डिस्कशन में अभी हमने 7 सूत्र किया है। ये 7 सूत्रों में 2 कॉज वो दे रहे हैं। पहला प्रवृत्ति, दूसरा अर्थ। जो अर्थ मतलब जो आपने कहा पर्पस, पर्पस एक कॉज है। दूसरा कॉज बताया मोटिवेशन, टेंडेंसी। वो टेंडेंसी भी जड़ में नहीं हो सकता, उस टेंडेंसी के लिए भी आपको एक चेतन को मानना पड़ेगा कि ब्रह्म की सत्ता क्यों माननी जरूरी है और एसेंशियल है, इनएविटेबल है उसकी सत्ता को मानने के लिए। ओके, तो अगला सूत्र है अंगित्वानुपपत्तेश्च। अंगित्व, अंगी कहते हैं प्रिंसिपल, प्रकृति को अंगी के रूप में मानना, प्रिंसिपल एलिमेंट के रूप में मानना, या प्रकृति में जो सत्व रजत तम है उनमें से किसी को अंगी या प्रिंसिपल एलिमेंट, बाकी दोनों को या एक को सबऑर्डिनेट एलिमेंट के रूप में मानना। अगर आप ऐसा कहो तो भी अनुपपत्ति है, तो भी इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। संसार की सृष्टि में जो 2 बेसिक कंपोनेंट है, एफिशिएंट कॉज जो परमात्मा है, ब्रह्म है, और जो मैटेरियल कॉज प्रकृति है। तो जो एफिशिएंट कॉज है वो स्वामी है, वो मास्टर है, वो लॉर्ड है, और जो प्रकृति है वो सबऑर्डिनेट है, वो जड़ है। घर हमारा सबऑर्डिनेट है, गाड़ी हमारी सबऑर्डिनेट है, हमारे अधीन है। एक अंगी है, अंगी इसी को कहते हैं। और अंगी परमात्मा और प्रकृति में एक प्रिंसिपल एलिमेंट है, एक सबऑर्डिनेट एलिमेंट है, और दोनों के कोऑर्डिनेशन से दुनिया संसार बनता है।
अगर आप कहो, क्योंकि आपको ब्रह्म मानना नहीं है पूर्व पक्ष को, तो आप कहोगे नहीं प्रकृति को ही प्रिंसिपल एलिमेंट या सबऑर्डिनेट मान दिया जाए, या प्रकृति जो तीन चीजों से बना है सत्व रजत तम, इनमें से किसी को प्रिंसिपल एलिमेंट और बाकी किसी को सबऑर्डिनेट मान लिया जाए। एट द एंड ऑफ द डे हमारा आर्गुमेंट है कि हम ब्रह्म नामक एक दूसरी चीज को क्यों माने। पूर्व पक्ष का कहना वो भी अनुपपत्ति है, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है? पहले हम सत्व रजत तम का लेते हैं। क्रिएशन से पहले सत्व रजत तम इनकी जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, इवननेस में होते हैं, है ना, कामनेस में, कोई हलचल नहीं होता। इसी का नाम है स्टेट ऑफ डिसोल्यूशन अर्थात प्रलयावस्था। क्रिएशन क्या होता है, पिछली बार भी चर्चा की, जब इनके इस इवननेस में जो कामनेस है, जो इक्विलिब्रियम है, उसमें जब डिस्टरबेंस होता है, अब वो डिस्टरबेंस क्या है, यही है मोटिवेशन परमात्मा। परमात्मा जब जब वो प्रकृति में मोटिवेशन डालता है, उसको मोटिवेट करता है, तो क्या होती है कि उसमें हलचल होता है, डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस क्या होने का पहला चीज क्या है कि उनकी जो एक इक्विलिब्रियम, एक समानता थी, वो कम हो खराब हो जाता है। उसमें एक ज्यादा हो जाता है, दो कम हो जाते हैं, या दो ज्यादा हो जाते हैं, एक कम होता है, उनके प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस हो जाता है। और वो जो प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस हो जाता है, अनइवननेस आ जाता है, यही जो फंक्शन है, ये जो एक्शन है, एक्ट, ये सृष्टि, इसी से सृष्टि बनने का रास्ता खोलता है। तो आप कहना चाहते हो कि इनमें से जो जो प्रोपोर्शनली हाई हो गया वो प्रिंसिपल मान लो, जो बाकी थोड़े कम प्रोपोर्शनली रहे उनको आप सबऑर्डिनेट मान जाओ। अब यही तो हम कहते भी है कि भाई देखो, जिसमें सत्व गुण ज्यादा, गीता में आप पढ़ते हैं ना, जिसमें सत्व गुण ज्यादा होता है वो शांत होता है। इट डजंट मीन कि उसमें रजोगुण तमोगुण नहीं होते हैं, उसमें भी होते हैं। जिसमें रजोगुण ज्यादा होता है वो बहुत पैशनेट होता है, डायनामिक होता है। इट डजंट मीन, इसका अर्थ ये भी नहीं कि उसमें सत्वगुण तमोगुण नहीं होते हैं। तो सब में तीनों गुण होते हैं, अरे एक डोमिनेट करता है, बाकी बाकी दबे हुए होते हैं, या दो डोमिनेट करते हैं, एक दबा हुआ होता है। किसी ना किसी को दबना है, किसी ना किसी को डोमिनेट होना है। यही है अंग अंग अंगी, यही है सबऑर्डिनेट एंड प्रिंसिपल। इसी को मान लो। सूत्रकार इसमें सूत्र के द्वारा क्या कहना चाहता है, ये आप इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि तीनों गुणों में जिसका जो फंक्शन है, सत्व गुण की, जो आप जानते हैं, ये गीता में भी आपने पढ़ा, उपनिषदों में भी पढ़ा, सत्व गुण का जो 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 क्वालिटीज हैं या जो जो प्रॉपर्टीज हैं, रजोगुण की जो है, तमोगुण वो तो है, पर इन तीनों में से किसी में ये गुण नहीं है कि सृष्टि का आरंभ कितने किस दिन होगा, किस उसकी जो टाइमिंग है। भाई प्रलय का टाइम डन हो गया, अब सृष्टि होगी, ये डिसीजन कौन लेगा? ये तो चेतन लेगा, जो मालिक है ये लेगा कि मेरे पास लकड़ियां पड़े हैं, मैं घर कब बनाऊंगा। लकड़ियां अपने आप थोड़े ही डिसीजन ले लेंगे कि आज से घर बनेगा। तो जो टाइमिंग है, प्लेस है, सिचुएशन है, और किसके कितना क्या मिलने से कौन सी चीज पैदा होगा, ये डिसीजन भी सब तीनों गुण अपने आप कैसे ले लेंगे? तो कुम्हार को ही पता है ना, मैं मिट्टी को कैसे आकार दूं, तो मुझे अगर घड़ा चाहिए मैं कैसे बनाऊं, मुझे अगर मिट्टी का बर्तन बनाना है तो मैं मिट्टी का कैसे रूप दूं, मुझे अगर मिट्टी का घर बनाना है तो मैं क्या करूं। तो कुम्हार अपने पर्पस के हिसाब से, एक चेतन होने के कारण, अपने विजडम से वो मैटर को अपने हिसाब से एक रूप देता है। पानी ज्यादा मिलाएं, कम मिलाएं, आग में कितना जलाएं, धूप में कितना सुखाएं, जो घड़ा या जो भी बनाने के लिए जो एक वो चक्र होता है, व्हील होता है ना, पॉटर्स क्या कहते हैं, पॉटर्स व्हील जो भी है ना, तो उसको हम कितना जोर से चलाएं, कम चलाएं,
जिससे कि अलग अलग चीजें बनेगी। ये जो प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस है, इसका डिसीजन कैसे कोई जड़ तत्व सत्व रजत तम ले लेंगे। इसीलिए सत्व रजत तम अपने आप में प्रिंसिपल अंग अंगी नहीं बन सकते, उनको कम बहुत बनाने के लिए भी किसी चेतन की ही जरूरत है, वो अपने आप नहीं बन सकते। अगर आप कहें कि प्रकृति खुद ही कहीं कहीं अंगी है, कहीं कहीं अंग है, मतलब प्रकृति तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन जो प्रकृति है, यही कहीं कहीं सबऑर्डिनेट है और कहीं कहीं वो खुद प्रिंसिपल है। ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। एक ही वस्तु अपने आप में कैसे स्वामी मालिक भी बन जाएगा और नौकर भी बन जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अंग अंगी तो सिर्फ तभी होगा जहां एक दो वस्तु अलग अलग हो। ध्यान रखिए, एक सबऑर्डिनेट और एक प्रिंस जो जो मालिक, ये दो वस्तु पर हो सकता है। और नंबर 2, वो एक उनमें से उसको चेतन बनना पड़ेगा, क्योंकि वो ही विल बी द ही और शी और इट विल बी द डिसीजन मेकर। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखा, शुरू में मैंने कहा, अवसर और काल कौन चूज करेगा, उसकी जो टाइमिंग है और जो सिचुएशन है, ये अब कैसे कोई चूज करेगा। वैसे आगे आएगा, इसको काटने के लिए भी शिष्य के पास कुछ लॉजिक है, वो आगे आएगा। पर अभी अभी हम इसी सूत्र पर टिकते हैं। तो वो जो टाइमिंग और जो सिचुएशन, वो तो जड़ नहीं कर सकता, इसीलिए आपको चेतन को मानना पड़ेगा। चलिए, फिर अब शिष्य का अगला सवाल है। गुरु जी क्षमा कीजिएगा, तो हाँ, फिर बोलिए। अभी अभी अंगी हम जीवात्मा को ही समझ रहे हैं। नहीं, परमात्मा, यहाँ जीवात्मा का, सृष्टि में तो जीवात्मा कहीं है ही नहीं, वो तो बेचारा, हाँ, परमात्मा का वो देखिए, माँ बाप दुनिया फैमिली चला रहे, बच्चों को क्या है, बच्चों को माँ बाप जहां बैठा दे वहां बैठो, खाना खा लो, पढ़ाई करो। बच्चे, जीवात्मा तो बच्चे हैं। ये पुरुष और प्रकृति, परमात्मा पर, ये तो माँ बाप है। तो फिर झगड़ा तो इनके बीच में है, सिंगल मदर है कि सिंगल फादर है कि, या दोनों की जरूरत है। झगड़ा इस बात की है ना, कि सिंगल मदर से काम चल रहा है या सिंगल फादर से चल रहा है, या दोनों की जरूरत है। तो फिर मतलब कि यहाँ पर फिर परमात्मा ही अंगी है और जो प्रकृति है वो अंग। यहाँ अंगी के अंगा अंगी संबंध नहीं लेंगे। अंगी मतलब यहाँ जो मास्टर है या प्रिंसिपल एलिमेंट है, और जो प्रकृति है वो सबऑर्डिनेट एलिमेंट। हाँ। अब शिष्य का अगला जो इसी चीज को, गुरु जी के इसी बात को उसने पकड़ लिया। बोले ऐसे भी नहीं जी, जड़ में भी हम देखते हैं ठीक टाइम पर ठीक चीजें होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर चीजें होती हैं, दूसरे टाइम पर नहीं होता। जैसे एक खास सीजन में खास तरह के प्लांट्स बनते हैं, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, ऋतु में एक पर्टिकुलर तरह के फूल खिलते हैं, पर्टिकुलर तरह के फल आते हैं, पर्टिकुलर प्लांट्स आते हैं। दूसरे सीजन में वो नष्ट हो जाते हैं, फॉल्स आता है, पत्ते झड़ जाते हैं, है ना, बारिश आती है, हरा भरा हो जाता है। हर जो सीजन चेंज होते हैं, बारिश आती है, ठंड आता है, ये कौन करता है। और वैसे भी कहा गया है महाभारत में, काल सृजति भूतानि काल संघरते प्रजा। ये जो टाइम है, यही टाइम जो है, यही दुनिया को बनाता है, दुनिया को नष्ट करता है, प्रजाओं को पैदा करता है, पैदा नष्ट करता है। हमारे आम भाषा में अभी हम बोलते हैं काल ने निगल लिया, मतलब काल मतलब मृत्यु ने, समय सबको खा जाता है, समय सब कर देता है। तो हे ऋतुओं का एग्जाम्पल है। और देखिए, ऑटम सीजन में पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है, ऑटम सीजन में अपने आप निर्मल हो जाता है। तो इसका मतलब जड़ों में टाइम का सेंस तो रहता है, नहीं रहता है, क्यों बोलते हो। तो तब गुरु कहते हैं अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्ति वियोगात्। इस सूत्र के दो तरह के
अर्थ किया जाता है, मैं पहले अर्थ में आता हूं, पर इसकी पहले सिंपल ट्रांसलेशन देख लीजिए। अन्यथा अनुमितौ, अन्यथा मतलब समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज, इससे अलग कुछ और अगर आप अनुमान प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हो, अनुमान प्रमाण मतलब लॉजिक से या इन्फरेंस के द्वारा सिद्ध करना चाहते हो, तो भी हम कहेंगे वो गलत है। क्यों? ज्ञान शक्ति वियोगात, क्योंकि उस जड़ तत्व में ज्ञान शक्ति सेपरेटेड होता है, नहीं होता है। ये ज्ञान शक्ति क्या है? वेदज्ञ, क्या मतलब है? वेद को जानने वाला, राजनीतिज्ञ, राजनीति को समझने वाला। तो ज्ञान होता है जानने वाला। ज्ञान ये किसका धर्म है, किसकी प्रॉपर्टी है? ज्ञान चेतन की प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिए, जो नॉलेज है या जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो चेतन की प्रॉपर्टी होती है, मैटर की नहीं। अगर कोई कहे प्रकृति का जो धर्म है, प्रॉपर्टी है, और चेतन परमात्मा की जो प्रॉपर्टी है, इसके अदरवाइज कोई अर्थ निकालने की कोशिश करे अनुमान प्रमाण के द्वारा, वो सही नहीं होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि प्रकृति में ज्ञान शक्ति का अभाव है। वो जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जानने की जो क्षमता है, वो उसमें नहीं है। जानने की क्षमता की क्या जरूरत है? कब बनना है, कब नहीं बनना, कब पैदा होना है, कब नष्ट होना है, कब पीक पर जाना है, कब नहीं जाना है। अब संसार में हम देखते हैं चीजों के बीच में एक खूबसूरत हार्मोनी दिखती है, टाइमिंग की भी दिखती है, एक प्रॉपर टाइमिंग दिखती है। संसार में हजारों तरह के लॉज काम करते हैं, जिसको आप लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, जिसके बेस पर दुनिया टिकी हुई है। और इंटरेस्टिंगली वो जो लॉज हैं वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। मतलब पानी है, आग है, देखिए बेसिकली 4 चीजें फंक्शन करते हैं जो हम देख पाते हैं: वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। आकाश का तो एक जनरल रोल होता है, पर स्पेसिफिक रोल आकाश का तो होता नहीं। आकाश मतलब स्पेस या वैक्यूम, है ना, उसका तो कोई स्पेसिफिक रोल होता नहीं, एक जनरल रोल होता है। जनरली 4 चीजों से दुनिया बनी है, और उनके बीच में वो एक दूसरे से काफी अलग हैं। उसके बावजूद भी उनके बीच में बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड एक हार्मोनी है। और ये जो हार्मोनी है, ये हार्मोनी के लिए ज्ञान की जरूरत है, एक समझदार अंडरस्टैंडिंग विजडम वाले की जरूरत है। वो प्रकृति में नहीं है। उसकी क्या जरूरत है कि टाइमिंग क्या होगी। अच्छा ठीक है, इतने सालों के बाद प्रलय होता है, इतने सालों के बाद इंसान की आयु एवरेज 100 साल है, कुत्ते की आयु एवरेज 15-17, जो भी आप जानते हैं, आप ज्यादा जानते हैं ना। शेर की ये आयु है, सूरज की ये आयु है, धरती की कोई भी प्लानेट की इतनी आयु होती है। कम बहुत एक्सीडेंट होना अलग चीज है। अब ये सब क्या अपने आप डिसाइडेड होता है? नहीं, कोई ज्ञान, कोई जानने वाला, कॉग्निटिव एबिलिटी वाला ये सब करता है, जो टाइमिंग, प्लेस वगैरह वो डिसाइड करता है। अब ये तो हुआ ज्ञान शक्ति का अभाव। अब जो दूसरा जो लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं इस दृष्टि से कि टाइम को ही, चलो टाइम भी तो जड़ है, ध्यान रखिए टाइम भी जड़ होता है। टाइम इटसेल्फ इज द मोटिवेटर ऑफ द क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। और हमारे शास्त्रों में काल के ऊपर वेद से लेकर के धर्मशास्त्रों तक भरा पड़ा है। अभी कुछ कोटेशन आपके सामने रखेंगे, बाद में भी रखेंगे। और हम देखते हैं सीजन के हिसाब से चीजें बदलते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी भी बदलती है, पता है, हमारे नेचर भी सीजन, वेदर, परिस्थितियों के साथ बदलता है। अब ये टाइमिंग, चलो ह्यूमन नेचर को छोड़ दीजिए, ये तो चेतन है, पर वस्तुओं में चेंजेस आने लगता है। आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए वो कहते हैं वो टाइम भी एफिशिएंट काज नहीं हो सकता
अगर आप प्रकृति ब्रह्म को छोड़ करके किसी दूसरे को लाने की, अन्यथा किसी अदरवाइज किसी तीसरे चीज को लाने की कोशिश करते हो, टाइम जैसे चीजों को, और ध्यान रखिए अगर आप श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे उसमें पूरी लिस्ट है कि लोग किस किस चीज को संसार का कारण मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं टाइम इज द कॉज ऑफ क्रिएशन, कुछ लोग स्वभाव, द नेचर है ना, जो जिसको साइंस में आप कहते हैं एवरीथिंग इज इन ऑटोमोशन, है ना, सबकी ये नेचर है, वो नेचर ही भी कारण है सृष्टि बनने का। जितने तरह के आज के मॉडर्न एज में हम कारण गिना सकते हैं वो सब हमारे श्वेताश्वेतर उपनिषद में शायद पहला दूसरा तीसरे मंत्र में कहीं आपको मिल जाएगा। उन्होंने सब उसका एक कलेक्शन बना रखा है कि लोग कहते हैं ये भी कारण, ये भी कारण, ये भी कारण, गुरुजी बताइए इनमें से कौन सा एक्चुअल कारण। तो उनमें से कुछ कारण को वो डील कर रहे हैं, उनमें से एक एक काल। अगर आप काल को मानोगे तो भी नहीं हो सकता। क्यों? पहली चीज है काल तो अपने आप में अचेतन है। टाइम कोई कोई कॉन्शियस तो है नहीं है। खैर टाइम एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये एक अलग डिबेट है और हमारे शास्त्रों में खूब हुआ है। आई थिंक टाइम नाम का कोई चीज है कि नहीं, पर टाइम की अगर मान भी ले टाइम की एग्जिस्टेंस को, पर उसको हम क्रिएटर के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि टाइम में व्यवस्था जो सिस्टम है वो टाइम मैनेज नहीं करता। इवन जो ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो एक सिस्टम है, वो एक बहुत वेल डिजाइन सिस्टम है। और ये हर कोई ये मानेगा कि टाइम कभी अपने आप, टाइम नामक कोई वस्तु, जो भी आप इमेजिनरी माने या उसकी कोई एग्जिस्टेंस को माने, वो कभी भी मैनेज करना, व्यवस्था, संसार में जो एक सिस्टम है, जो अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट का काम काल कभी नहीं कर सकता। काल में भी वन यूनिट है, एक कंपोनेंट हो सकता है, पर वो मैनेजर, ऑर्गेनाइजर नहीं हो सकता। वहां भी परम ब्रह्म परमात्मा का ही रोल है, जो सीजन्स को उसी तरह उन्होंने सिस्टम बनाया कि सीजन्स बने, कौन से ऋतु में, कौन से टाइम में, कौन से जगह पर कौन सी प्लांट्स होंगे, कौन सा क्रिएचर होंगे, उस क्रिएचर का नेचर कैसा होगा, वो भी कोई कोई समझदार विजडम वाला व्यक्ति ही करता है, वो अपने आप नहीं होते हैं। और जो काल की बात जो कोट किया गया है, मैं एक दो कोट करता हूं और फिर उसका अर्थ बताएंगे। जैसे श्वेताश्वेतर उपनिषद में आता है 1:3 में, पहले अध्याय के ही तीसरे मंत्र में, यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधितिष्ठति एकः। वो परमात्मा जो जितने तरह के भी कारण आपने गिनाया शिष्य को, श्वेताश्वेत उपनिषद में आता है, काल, स्वभाव, यदृच्छा, प्रकृति, जो कुछ भी आप गिनाया, इन सबका जो अधिष्ठाता, जो सुपरवाइजर है, वो परमात्मा है। तो काल उसमें से एक कंपोनेंट है। जितने आपने गिनाया, टाइम, नेचर, प्रॉपर्टीज, मैटर, एनर्जी, जो कुछ भी गिनाया, श्वेताश्वेतर उपनिषद कहते हैं ये सारे के सारे एक 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 कंपोनेंट है। ये सबके मिश्रण से संसार बनता है और इनका जो अधिष्ठाता है वो एक है, अकेला है, वो परमात्मा ब्रह्म है। इसी तरह श्वेताश्वेत उपनिषद 6:16 में आता है, यह काल कालो गुणी सर्व विद्या। वो जो ज्ञ, यह आप समझ में आया ना, जानने वाला, नोअर। नोअर कौन है? चेतन। वो जो परमात्मा सर्वज्ञ है वही काल का भी काल है। इज द टाइम। जैसे आप प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद वगैरह में पढ़ा, सूरज का भी सूरज, चांद का भी चांद, है ना। इसी तरह काल का भी काल कौन है? वो सर्वविद, सब कुछ को जानने वाला परमात्मा। इसी तरह गीता में 11वें अध्याय के 32वें श्लोक है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध। मैं काल हूं, इस संसार को बनाने और बिगाड़ने का जो
काल है वो मैं हूं, और वो मैं कैसा हूं? प्रबुद्ध, वाइज, प्रबुद्ध कहते हैं फुल ऑफ विजडम। काल शब्द हमारे शास्त्रों में परमात्मा के लिए भी यूज हुआ है, और उसकी डेफिनेशन क्या है? अच्छा, टाइम को क्यों काल कहते हैं, इससे आप समझ जाएंगे परमात्मा को क्यों काल कहा जाता है। कल धातु है संस्कृत में, कलयति इति काल। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में एक शब्द है आकलन, अकाउंटिंग को कहते हैं, काउंटिंग को कहते हैं। हिंदी में शब्द होता है आकलन करना, असेस करना। वही कल धातु, कलयति, जो मेजर करता है, जो काउंट करता है, उसको काल कहते हैं। टाइम को क्यों काल कहा जाता है? क्योंकि हम अपने एज के हिसाब से मरते हैं ना तो वो एज क्या है? टाइम यूनिट है। और टाइम यूनिट के हिसाब से हमारा पैदा होना, बढ़ना, मरना, ऑल दीज आर, ये जो मैं यंग एज का हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मैं मर गया, ये मैं 17 का हो गया, 17 का हुआ, 70 का हुआ, ये सब क्या चीज है? दीज आर ऑल टाइम यूनिट्स। ये टाइम यूनिट आर द काउंटेड, ये काउंट किए जाते हैं, इसीलिए टाइम को काल कहा जाता है। परमात्मा को काल कहा जाता है, वो कलयति, वो सबका कंट्रोल करता है। कलयति अर्थ कंट्रोल में भी आता है। डेथ को भी काल कहा जाता है। देखो इसका काल आ गया। यमराज जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, मृत्यु की देवता, उसको भी काल कहते हैं। मतलब एनीवन, एनीथिंग व्हिच इज रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग, काउंटिंग, वो सब काल शब्द से आते हैं। तो टाइम भी काल है, परमात्मा भी काल है। काल सृजति, वो काल पैदा करता है, तो वहां काल का अर्थ टाइम नहीं अपितु परमात्मा है। चलिए अगला लेते हैं। विप्रतिषेधात् च समंजसम। विप्रतिषेध कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, उससे विपरीत, उससे उल्टा। अगर आप इससे जो प्रकृति को मैटेरियल काज मानना, ब्रह्म को एफिशिएंट काज मानना, इससे अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करके कोई और चीजें लाते हो तो असमंजस हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंसी आएगी बातों में। ब्रह्म को निमित्त कारण न मानने के पीछे जो लोग आर्ग्यू करते हैं कि ब्रह्म निमित्त कारण नहीं है, प्रकृति को ही निमित्त और उपादान दोनों मान लो, उनका एक्चुअल पर्पस क्या है उन विद्वानों का, आचार्यों का? कि ब्रह्म की एग्जिस्टेंस को ही डिनाई कर दिया जाए, ब्रह्म की एग्जिस्टेंस को ना माना जाए। ये है विप्रतिषेध, ये है कॉन्ट्राडिक्शन। और ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शास्त्रों में या हमारे सनातन धर्म की परंपरा में ईश्वर को न मानना, जिसको अनीश्वरवाद कहते हैं, ईश्वर की एग्जिस्टेंस को ना मानना, इसी को नास्तिकता कहते हैं, एथिज्म कहते हैं। और नास्तिकता की हमारे यहाँ निंदा की जाती है। अगर आप उपनिषदों में तो बहुत आता है, इवन आप धर्मशास्त्र वगैरह भी देखेंगे, उसमें ईश्वर को न मानने वाले को असुर, राक्षस, ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। इवन अगर आप गीता का एक श्लोक है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम, जो गीता का जो 16वां चैप्टर है ना, जिसमें दैवी आसुरी संपत्ति योग, जिसमें लोगों का क्या क्या डिवाइन क्वालिटीज है, दैव गुण, क्या क्या आसुर गुण है, डेविल क्वालिटीज है, उसको जो बताया जाता है, उसमें असुर टाइप के लोगों की जो डिस्क्रिप्शन बताया गया, इसमें एक ये भी बताया गया। और वो मानते हैं ये जो दुनिया है वो ईश्वर रहित है, वो सब असुर कैटेगरी में आते हैं। और वेदों से लेकर के पुराण तक जितने भी लिटरेचर हैं, सब में ईश्वर को न मानने वाले को हमारे यहाँ निंदा की जाती है। और तैत्तिरीय उपनिषद में जैसे आता है, असन्नेव सभवति असत ब्रह्मेति वेद चेत, जो ये मानता है कि असत है सब कुछ, मतलब देयर इज नो सत, परमात्मा की सत्ता को नहीं मानता,
वो खुद ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस को ही एक्सेप्ट नहीं करता। जो चेतन तत्व को नहीं मानता, चेतन की एग्जिस्टेंस को, वो इनडायरेक्टली अपनी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाता है। और जो अपनी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन उठाता है वो जीते जी मरा हुआ है, क्योंकि तू है ही नहीं तो फिर तू तेरा होने का क्या, तू है ही नहीं। जब चेतन है नहीं तो फिर तू क्या है फिर? जी मैं तो मैटर हूं, तो मैटर बोलता कैसे, सुनता कैसे, एक्सपीरियंस कैसे करता, ज्ञान कैसा करता? अगर तुम मानते हो कि चेतन नहीं है, इसका मतलब तू ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप चेतन को, परमात्मा को मानना, ना मानने के लिए आप चेतन की एग्जिस्टेंस को नकारना पड़ेगा। जब आप चेतन को नकारते हो तो आपकी आर्गुमेंट में ही इनकॉन्सिस्टेंसी आ गया। तो तुम आर्ग्यू करने लायक ही कैसे हो जब तुम चेतन की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते? तुम्हारा आर्गुमेंट आता है बिकॉज ऑफ कि तुम चेतन हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।